बंदी मुझे सुनाना। मैं इस छोटे से बालक की पहले तुकबंदी सुनना चाहता। उसी समय एक छोटा सा बालक नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करता है और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहता है, बाबा बाबा मैं हूं तुम्हारो बंदी, पहनूं बगल बंदी, मैया मेरी अंधी, खाऊं सकल कंदी, मिठाई कला कंदी, मेरो भैया है बहुधंदी। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। लाला इतनी सुंदर तुकबंदी गाने वाला है, देखो शब्दों का जुड़ाव कैसा किया है। एक काम करना, नंद बाबा ने आशीर्वाद दिया, ये बहुत बड़ा कवि बनेगा, पूरे विश्व में इसका नाम होगा, इतना बड़ा कवि बनेगा। एक काम करना, इसको किसी अच्छे से विद्यालय में अध्ययन करवाना, इसकी पढ़ाई में कोई कमी मत करना। क्यों? ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत विद्वान बनेगा। उसी समय बंदी के नेत्रों में जल भर आया। बस बाबा मैं यही नहीं कर पाऊंगा। बंदी तेरी आंख में आंसू? नंद बाबा ने पूछा। बाबा सही बात तो ये है, जो अच्छे वाले विद्यालय हुआ करे ना, उनकी फीस, उनका शुल्क बहुत बड़ा होता है। मेरा काम मांगने का है, मैं चाहकर के भी अच्छे विद्यालय में इसका एडमिशन नहीं करा पाऊंगा। इसको तो किसी साधारण विद्यालय में ही पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के विद्यालय जो बिल्कुल फ्री फंड के होते हैं, 1 भी रुपया नहीं लगता। बाबा ने तुरंत अपने ब्रजवासियों को बुलाया और कहा, आज से इस बालक का पूरा खर्चा हमारे यहां से जाएगा। इसकी पढ़ाई में जितना भी धन लगे, अच्छे से अच्छे विद्यालय में इसका नाम करवाओ, फीस हम भरेंगे, कपड़े हम पहनाएंगे, ये हमारी इसके लिए दक्षिणा है। अरे तो बंदी का प्रसन्न हो गया है, बालक की टेंशन खत्म। इसके बाद में बंदी ने, महाराज नंद बाबा ने कहा, अब लाला तू अपनी बात कर। बंदी के ने कहा, बाबा पिताजी वृद्ध हो गए, पहले मेरे इस काम को मेरे पिताजी करते थे, पिताजी का पूरा जीवन निकल गया, तुम्हारी दरवाजे के सामने से निकल जाते रहे। और बाबा मुझे भी कम से कम 20-30 साल हो गई इस दरवाजे पर आते हुए। जब भी मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने से गुजरता था, तब भी मैं अपने परमात्मा को याद करता था, हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, अगर मैंने तेरा नेक भी नाम लिया है तो इस घर में भी कोई ऐसा उत्सव हो जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिले। और बाबा आज वो मेरी प्रार्थना मेरे उस ठाकुर ने, मेरे उस ईश्वर ने सुन ली, और आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर याचना करने के लिए आया। बाबा कई वर्षों की तपस्या है हमारी, हम लोग हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि हर किसी के घर में ऐसा खुशी का अवसर आए और हमें जाने का मौका मिले। नंद बाबा कहे, अब तू ज्यादा मत कहे, अब तू मांग कर, तू क्या चाहता है। तब उस बंदी के ने बड़ी सुंदर बात कही। बंदी का कहता है, सबसे पहले जब मैं यहां के लिए आ रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझको समझाया। क्या समझाया? कि तात कहो समझाई राय को, जा असीसो दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजो। सबसे पहले मेरे पिताजी ने मुझको आदेश दिया और शिक्षा दी, लाला तुम नंद भवन में जा रहे हो, सबसे पहले नंद बाबा को आशीर्वाद देना, उनके लाला को आशीर्वाद देना, और उसके बाद में मेरे लिए 200 भैंस 40-40 लीटर देने वाली मांग लेना।
बाबा ने कहा तेरो बाप का डेयरी खोलेगा का है? नहीं बाबा। और कौन है तेरे घर में? क्या मेरे एक ताऊ जी और है। ताऊ जी ने क्या कहा कि ता पाछे आछे समझायो उनके जेठे भैया मिनके काजे दीजो बाबा सुभग सात सो गैया। उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने तो गैया मांगी है, 700 गैया उन्हें मिल जाए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है गौ सेवा करना। नंद बाबा ने कहा गौ की कोई कमी नहीं है मेरे, 700 गैया तेरे ताऊ को दी। और तो कहा बाबा मेरे 2 बेटे और हैं जो घर पे रह गए, उनने क्या मांगा है? तो कहा के बड़ो शुद्ध गंभीर है मेरो तैसे ताके साथी बाकी काज दीजो बाबा मस्त मदा सो हाथी। मेरा बड़ा बेटा बहुत गंभीर है, बहुत कम बोलता है, पता नहीं आज उसको क्या हो गया। और आज उसने मेरे से एक मांग की है कि पिताजी अगर आप नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो तो मेरे लिए एक हाथी मांग के ले आना। मुझे हाथी बहुत पसंद है, मैं हाथी की सवारी करूंगा। नंद बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात। छोटो सुत चंचल अति मेरो लाड़ चाव को जोड़ा बाके काजे दीजो बाबा दशहरा सी घोड़ा। छोटो तो बहुत चंचल है, बहुत डीठ है, तो बा ने तो अपने लिए 10 घोड़े मांगे। नंद बाबा ने कहा घुड़सवार करेगा क्या, घुड़सवार बनाएगा? नहीं बाबा, वो कह रहा था एक से ससुराल जाया करूंगा, एक से मामा के यहाँ, एक से फूफा के यहाँ, एक से बहन के यहाँ, एक से खेत पे जाया, अलग अलग सबके लिए अलग अलग गाड़ी, अलग अलग घोड़े। बाबा ने कही बहुत अच्छी बात। बाबा मेरी एक बेटी भी है। बाबा ने क्या कहा है? मेरी बेटी ने तो एक ही बात कही है कि नकसिक से गहनों सब ले हो और कहार सहित नो डोली। पैर के नाखून से लेकर के शिखा तक जितने भी गहने होते हैं, जितने भी आभूषण होते हैं, वो मुझे सारे चाहिए पहनने के लिए। और दूसरा ये कि मुझे एक डोली चाहिए जिसमें कहार लगे हुए हों, गहना पहन करके डोली में बैठ करके फिर मैं सब जगह घुमा करूंगी। नंद बाबा ने कहा बहुत बढ़िया बाबा, मेरी माँ ने भी आपसे कुछ मांगा है। मेरी माँ नित्य प्रति छाछ मांगने के लिए ब्रज में जाती है, और जब मैं यहां आ रहा था तो मेरी माँ उस समय छाछ मांग करके आई थी। मेरी मात कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम फेर न मांगे भी। लाला मेरी एक ही सीख मान लेना, आज नंद बाबा से ऐसी भीख मांग के लाना कि मुझे कभी फिर किसी के यहाँ छाछ मांगने के लिए नहीं जाना पड़े। बेटा बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, छाछ का पात्र सामने होता है फिर भी इतनी दूर से छाछ देने वाले देते हैं, हैं? इसलिए रोज की जलीलता भरी जिंदगी से अच्छा है लाला ऐसा दान मांग करके लाना नंद बाबा से कि फिर मुझे कहीं किसी के पास में छाछ मांगने के लिए नहीं जाना पड़े। नंद बाबा ने कहा अच्छा बाबा, मेरी जो घरवाली है ना उसने भी आपसे याचना की है। नंद बाबा ने कहा तेरी घरवाली ने क्या मांगा है वो भी बता दे। अब उस बेचारी की भावना को क्यों दबा रहा है?
तो कहा बाबा बात ही है ना, जो मेरी घरवाली है ना वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है। ये सब तो अनपढ़ वाली बात की है इन लोगों ने तो, लेकिन वो पढ़ी लिखी है। अच्छा, उस पढ़ी लिखी ने क्या कहा है? दाढ़ी का कहता है कि मेरी घरवाली ने आपसे याचना की है। ता पीछे बोली घरवाली ने होले जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीति राखी घर आइयो। मेरी घरवाली ने तो ये कहा कि धीरे धीरे जाना। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के महल में कीच मच रही है दूध दही मक्खन की, और अगर कहीं जल्दी में और पैर फिसल गया, आप गिर गए और हड्डी टूट गई तो कई महीने लग जाएंगे सेकते हुए मुझे, इसलिए बड़े धीरे धीरे जाना। और आज नंद बाबा अगर कम भी दें, क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार तो चाहता है कि तुम्हारी सब जगह से बिगड़ जाए, अगर आज बाबा नंद बाबा कम भी दें तब भी प्रसन्न होकर के लेके आना, और थोड़ो दें बहुत कर मानो, प्रीत राग घर अइयो। कहीं प्रेम मत टूट जाना है, ऐसा मत करना प्रेम टूट जाएगा तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। क्यों? पढ़ी लिखी थी, वो जानती थी। नंद बाबा के तो एक हुआ है, लेकिन जो हुआ इसके अनेक होंगे, क्योंकि 16,108 विवाह करेगा ये बालक, और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक पुत्री। अरे मान लो 10-10 रुपया भी अगर मिलेंगे प्रत्येक के जन्मदिन में, हाँ, तब भी कमरा भर जाया करेगा। है? ये सुने हसे नंद बाबा, तूने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुनो काहू सो, ताको दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। अरे दानी के, तू तो अल्प मनोरथ करने वाला है, तूने जिससे जो कहा, जो किसी ने सुना, उसका दूना दूना मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं। और ये स्थिति नंद बाबा की है। एक बात बता, जब नंद बाबा लुटाते चले जा रहे थे